अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की। आईएमएफ ने अब 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। जुलाई में यह अनुमान 7.4% का था। हालांकि इस कटौती के बावजूद आईएमएफ का मानना है कि दुनिया भर में भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया था। सर, भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती का क्या मतलब है? अब तेजी से कटौती हो रही है, सारी बड़ी एजेंसियों ने, घरेलू आरबीआई ने, सबने अनुमान घटा दी, क्या मतलब है इसका? भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में जो कटौती, उसे इस तरह से समझना चाहिए, हमें करीब से इस तरह से समझना चाहिए कि भारत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में है जिनमें एक साल के भीतर दुनिया की एजेंसियों ने 8% से घटाकर 6.5% की ग्रोथ रेट ला दी है। यानी अगर आप जनवरी से यहाँ तक आए हों तो भारत, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के अनुमानों में सबसे तेज कटौती की है। पहली चीज़ तो ये, और ये बताती है कि जैसे जैसे दुनिया की परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, उस तूफान का सबसे ज़्यादा असर या उस खराब मौसम का सबसे ज़्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जबकि हम ये मान रहे थे कि ये तूफान अमेरिका और यूरोप में चल रहा है, युद्ध रूस और यूक्रेन में चल रहा है, इसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो अगर आप दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुमानों में कटौती और भारत के अनुमानों में कटौती के बीच में देखें तो भारत और चीन, उसमें चीन भी शामिल है, इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास दर के अनुमानों में सबसे तेज कटौती हुई। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिनिमम इस साल 7% की दर से तो ग्रो करना ही था, ताकि पिछले इस साल का जो घाटा है उसे पूरा किया जा सके, नुकसान को पूरा किया जा सके। घाटा हालांकि पूरा करने में 2030 तक का समय लगेगा, जितना नुकसान कोविड के दौरान हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को, लेकिन भारत को न्यूनतम 7% की विकास दर इस साल चाहिए थी। अब जो अनुमान है वो 6.5% के आसपास खिसक कर आने लगे। पर इन दोनों चीज़ों को भी छोड़ दें, भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं है यूके की तरह, जिसे कॉन्ट्रैक्शन में है, ग्रोथ दिखाई दे रही। भारत की आर्थिक विकास दर से ज़्यादा बड़ी चिंता आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है, और वहाँ से भारत की मुसीबतों की दरार खुलती दिखाई देती, जिस पर हम लगातार कह रहे हैं। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3% से ऊपर निकल जाएगा। यानी भारत में जो विदेशी मुद्रा की मांग है और आपूर्ति है, विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी है, उसका बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। और यहीं से वो दबाव बनता है, क्योंकि भारत इससे पहले 2 बार ऐसी परिस्थितियों में फंस चुका है जब जीडीपी से 3% के आसपास करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंचा था। एक बार 90s में जब गल्फ वार का समय था, और दूसरी बार 2013 में, और दोनों बार भारतीय करेंसी को लंबी चोट खानी पड़ी थी, और वो चोट हमें भारत में दिखाई दे रही। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आईएमएफ मान रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, और जिसे संभालने की कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। यहाँ जोड़ना जरूरी है कि आज जब शाम को आप इसे सुन रहे होंगे तब तक भारत में महंगाई के आंकड़े आ चुके होंगे, और जो आकलन मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत में महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। 5 महीने के सर्वोच्च स्तर पर होगी, क्योंकि खाद्य कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे पोल या ऐसे अनुमान विशेषज्ञों की तरफ से आ रहे हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट भारत की ग्रोथ से ज़्यादा भारत के जो एक्सटर्नल फ्रंट है, भारत का जो विदेशी मुद्रा का फ्रंट है, उस पर उंगली रखकर यह बताती है कि यहाँ सबसे बड़ी दरार बन रही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी एस&पी ने वैश्विक चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत की क्रेडिट रेटिंग पर खतरा बताया। सर, ये कितनी बड़ी चिंता है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये सबसे खतरनाक संकेत है आज का, और इस बात की संभावना, आशंका जाहिर की जा रही थी। एस&पी ने भारत को लेकर, भारत की रेटिंग एस&पी ने वैसे भी जंक से एक लेवल ऊपर ही रखी हुई है। भारत की रेटिंग लोएस्ट लेवल पर, लोएस्ट ग्रेड पर है, जिसे कि हम BBB- कहते हैं। और भारत का आउटलुक अभी तक कोविड के दौरान भी, ये महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के दौरान जब भारत में लॉकडाउन था, मंदी थी, तब भी भारत का आउटलुक स्टेबल रखा था रेटिंग एजेंसी ने। रेटिंग एजेंसियां किसी देश की साख की पैमाइश करती हैं और उसकी अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में, किस तरीके की परिस्थितियां, उसके बारे में आउटलुक देती। और ये दोनों चीज़ें दुनिया के निवेशकों के लिए, किसी देश के निवेशकों के लिए, उसकी करेंसी के लिए, उस मुद्रा के लिए ज़रूरी होती। एस&पी ने भारत की रेटिंग पर आज एक रिपोर्ट दी है, और ये कहा है कि क्या भारत, उस रिपोर्ट का मजमून ये है कि क्या भारत इस तूफान के बीच में अपनी रेटिंग बचा पाएगा, साख बचा पाएगा। और उसमें एस&पी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर दुनिया में तमाम बदलाव हुए, पर भारत ने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था की मजबूती, खपत के सहारे से रोक रखा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में भारत की साख पर खतरा हो सकता है, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की मैट्रिक्स गड़बड़ा सकती है।
और उसमें भी वही वजह है कि भारत के ग्रोथ के अनुमान बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। एक चीज़ जो एसएमपी ने कहा है कि भारत में पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का असर दिख रहा है, उसने कहा है कि एक मिक्स ऑफ स्टॉर्म से जिनके बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था फंस गई, और वो दूसरी वही बातें जो हम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या नोमुरा कह रहा है कि भारत की करेंसी में गिरावट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, चालू खाते घाटे में बढ़ोतरी और महंगाई की दर, ये 4-5 चीज़ें। अब हमारी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या एसएनपी भारत को लेकर, एसएनपी के बाद अब बाकी एजेंसियां भी, मूडीज़ और बाकी एजेंसियां किस तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है, और वो खतरे की घंटी जो नहीं बजनी चाहिए थी वो बज गई। और अब तक तो जैसे तैसे निकल आए, लेकिन आगे का सफ़र, आगे की राह जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है।